वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 25 नवंबर 2020 यानी कि बुधवार का। और बात करते हैं आज की बड़ी खबरें, आज की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर दिया है एक बहुत ही बड़ा फैसला। और उसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 जनवरी से बदल जाएगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, और वहीं राशन कार्ड को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। धर्मनगरी अयोध्या से बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों भारत देश ने तैयार कर ली है एक ऐसी मिसाइल जो कि जमीन, हवा और पानी किसी भी जगह पर कर सकती है दुश्मन को तबाह। और उसके साथ दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार की एक और बड़ी कार्यवाही, 43 तरह की मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें स्नेक वीडियो भी शामिल है। आप दोस्तों यहाँ पर लड़कियों के जो वीडियो देखते हैं ना, उन सभी को केंद्र सरकार ने कर दिया है बंद, यानी कि एक बार फिर से बैन लगा दिया है। गूगल पे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 जनवरी 2021 से ये बंद हो जाएगी, नहीं काम करेगी। और उसके साथ दोस्तों देश में आ रहा है आज एक भयंकर तूफान, 110 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा चक्रवात निसार। कई जगहों पर लग चुका है धारा 144। और वहीं पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के अपडेट्स को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और उसके साथ दोस्तों कल यानी कि 26 नवंबर को देश भर के सभी बैंक रहेंगे बंद। तो आखिर क्या कुछ कारण रहेगा बैंक बंद होने को लेकर, तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम के अपडेट्स के बारे में। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए रुक करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। इसी बीच सबसे पहले आपको बता दें कि आज है देव उठने एकादशी और आज बुधवार से फिर से गूंजने लगेगी सहनाइयां। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भाइयों बहनों को देव उठने एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही दोस्तों आज से ही शादी समारोह के साथ ही सभी मंगल कामकाज दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी पिछले 3 महीनों से देव सो रहे थे, जिसके मद्देनजर हिंदू समाज में कोई भी मंगल काम जो है नहीं किए जा रहे थे। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों की केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी, 1 जनवरी से बदल जाएगा आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से मोबाइल नंबर के अंकों में बदलाव की मंजूरी कर दी गई और सरकार की मंजूरी के तुरंत बाद ही आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा 11 अंकों का। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा था कि दोस्तों 10 अंकों के मोबाइल नंबर की जो सीरीज थी ना, जिसके अंतर्गत मोबाइल नंबर ही खत्म हो गए थे। अब यहाँ पर संख्या ही बहुत ही कम बची थी, जिसके मद्देनजर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों ने 10 के बजाय 13 अंकों तक मोबाइल नंबर जारी करने की सिफारिश मांगी थी, जिससे सरकार ने 11 अंकों तक के लिए मंजूरी दे दी थी। तो यानी कि 1 जनवरी 2021 से ही मोबाइल नंबर जो है 11 अंकों के ही रहेंगे। जो पुराने मोबाइल नंबर है उसके आगे 0 लगाने की जरूरत होगी, जो कि दोस्तों ऑटोमेटिकली 11 अंक के बन जाएंगे और नई सीरीज 11 अंक की ही मिलने लगेगी। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्मार्ट राशन कार्ड को लेकर कि नए साल में 81 करोड़ लोगों को मिलेगा एटीएम जैसा राशन कार्ड, इस तरह से उठा सकते हैं फायदा। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नए साल से एक अलग ही अंदाज में नजर आएगी। दरअसल मोदी सरकार अब राशन कार्ड में बदलाव करने की शुरुआत कर दी है, जिससे देश में करीब 81 करोड़ लोगों को एटीएम की तरह स्मार्ट राशन कार्ड बांटा जाएगा। और इसकी शुरुआत बिहार जैसे राज्य से हो भी चुकी है। पूरे बिहार राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जा चुके हैं। और आपको बता दें वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड का फायदा भारत देश के किसी भी राज्य में मिलने लग जाएगा। अब तक क्या होता था कि दोस्तों आप जहाँ पर रहते हैं ना, केवल वहीं पर आप राशन कार्ड की योजना का लाभ उठा सकते हैं, फ्री राशन वगैरह उपलब्ध हो सकता है, आपको मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट राशन कार्ड बन जाएगा ना, उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाएंगे, देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, वहाँ पर भी आप फ्री राशन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं अपने गाँव, शहर और पंचायत के बने राशन कार्ड से। ठीक है, कितनी शानदार खुशखबरी यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा दी गई है। और इसी बीच बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी, तो अब इस नाम से जाना जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट। योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने अयोध्या जिले स्थित हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखे जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद ने अधिसूचित मंडी स्थल पर मंडी शुल्क के वर्तमान रेट को भी 2% से घटाकर 1% कर दिया है। कुल मिलाकर इस तरह का कुछ एक बड़ा निर्णय लिया है और आज की बात से ही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रहेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। अगर आप भी सरकार के इस फैसले से प्रसन्न है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों कि श्री राम जी के कितने सच्चे और अनन्य भक्त है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, जमीन, हवा और पानी कहीं से भी दुश्मन को कर सकती है तबाह। जी हाँ दोस्तों, भारत देश ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लैंड अटैक वर्जन की आज सफल टेस्टिंग कर ली है। और न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय सेना ने सुबह 10
5:30 पर अंडमान और निकोबार द्वीप से इस क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग करी है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना वहाँ मौजूद एक अन्य द्वीप पर था और सेना में DRDO की ओर से विकसित की गई मिसाइल सिस्टम की कई अन्य रेजिमेंट भी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे बड़ी और खासियत क्या है कि ये मिसाइल जो दोस्तों जमीन, हवा और पानी कहीं से भी दुश्मन को तबाह कर सकती है। ऐसा में दोस्तों अब भारत देश किसी कमजोर देश की श्रेणी में नहीं रहा है। भारत देश की सैन्य ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार, सजा के साथ देना होगा 25,000 रूपए का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या फिर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाए जाने पर ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान निश्चित किया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संवर्धन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक दोस्तों जबरन धर्म परिवर्तन अगर किसी भी लड़की या लड़के का करवाया जाता है तो उसके खिलाफ 25,000 रूपए का जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान जो है यहाँ पर निश्चित किया गया है। चलिए अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार की एक और बड़ी कार्यवाही, 43 तरह की मोबाइल एप्लीकेशन पर फिर से लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ, कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे होगा बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो चलिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार की एक और बड़ी कार्यवाही, 43 मोबाइल एप्लीकेशन पर फिर से लगाया प्रतिबंध। तो दरअसल पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ जारी संघर्ष के बाद भारत सरकार लगातार चाइनीज एप्लीकेशन पर कार्यवाही कर रही है। मंगलवार को भारत सरकार ने 43 और चाइनीज एप्लीकेशन को बंद करने का ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने वाले 43 मोबाइल चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला किया है। इसमें दोस्तों स्नेक वीडियो, केम कोड के अलावा दोस्तों साउल, चाइनीज सोशल डेटिंग वेबसाइट, डेट इन एशिया, कुल मिलाकर दोस्तों जो डेटिंग तरह की जितने भी चाइनीज वेबसाइट थी ना और जो एप्लीकेशन थी मोबाइल की, उन सभी को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, स्नेक वीडियो सहित, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि गूगल पे से अब फ्री में नहीं होंगे पैसे ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन यूजर्स को देना पड़ेगा चार्ज। तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से ही जो भी व्यक्ति गूगल पे चलाते हैं ना, इसके डिजिटल वर्जन पर पैसे भेजने या रिसीव करने पर चार्जेस देना होगा। अब ये फ्री नहीं रहेगा गूगल पे, ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 से ही, अभी के लिए तो फ्री है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज तमिलनाडु पांडिचेरी के तट से टकराएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान निवार, सरकार हुई अलर्ट पर। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण भीषण चक्रवाती तूफान निवार जो है ना, वो दोस्तों आज 25 नवंबर को तमिलनाडु और पांडिचेरी के तटीय क्षेत्र में टकराने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया एक बुलेटिन में कहा गया है कि ये तमिलनाडु और पांडिचेरी के तट से 25 नवंबर दोपहर कराईकल और मल्लारामपुरा के बीच 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। इसके मद्देनजर दोनों ही जिलों में दोस्तों इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है और 25 और 26 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही रेड अलर्ट जो प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि 27 नवंबर से शुरू होगा भारत का पहला फेस टैग ट्रैकर, अपराधियों की पहचान होगी आसान। जी हाँ, दरअसल इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन के द्वारा 27 नवंबर को फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के लिए पहला ट्रैकर लॉन्च होगा। फाउंडेशन ने सोमवार को यह घोषणा करी थी कि वह प्रोजेक्ट पेनोप्टिक को लॉन्च करने की पूरी तरह से योजना बना ली है, जो कि भारत का पहला फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी ट्रैकर है। मतलब दोस्तों ये सिस्टम जो किस तरह से काम करेगा आपको बता दें कि कोई भी अपराधी जिस तरह से विदेश में भाग जाता है या कहीं पर भी दूसरी जगह छुपा हुआ रहता है, अगर वो किसी भी एयरपोर्ट पर जाएगा तो उसका चेहरा ऑटोमेटिकली पहचान लिया जाएगा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के द्वारा और दोस्तों वहाँ पर एक अलार्म बज जाएगा जिससे कि मौजूदा सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वो पकड़ लिया जाएगा। मतलब कि जो बड़े बड़े अपराधी होंगे ना वो कहीं पर भी छुप नहीं सकेंगे, विदेशों में नहीं भाग पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिर महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। जानते हैं आज क्या हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के रेट। तो आज पेट्रोल 6 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 59 पैसे, जबकि डीजल 16 पैसे महंगा होकर 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। वहीं सोने चांदी की बात करें तो सोना 1049 रुपए सस्ता होकर 48,569 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है, जबकि चांदी के ताजा भाव की बात करें तो चांदी 1,588 रुपए सस्ती होकर 59,301 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए बड़ी
खबर सामने आ रही कि 26 नवंबर को सभी बैंकों में रहेगी हड़ताल, 21,000 ब्रांच पर पड़ेगा असर। तो अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ जिसके द्वारा केंद्रीय ट्रेड यूनियन की 26 नवंबर में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा करी है और हड़ताल का जो आह्वान है ना वो केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, बिल गेट्स को छोड़ा पीछे। तो टेस्ला के प्रमुख और बिलियनियर एलन मस्क जो है इन दिनों लगातार चर्चा में है। एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दरअसल टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल होने के कारण एलन मस्क के नेट वर्थ 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 127.9 अरब डॉलर पर पहुंच गई है पिछले एक साल के अंदर। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के सभी बड़े अधिकारियों को इस महीने के आखिर तक दाखिल करना होगा चल और अचल संपत्तियों का विवरण। तो दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC ने केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को इस महीने के अंत तक अपनी चल और अचल संपत्ति के विवरण जमा करने के लिए कहा है। ऑफिशियल आदेश के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बनेंगे। तो कुल मिलाकर इस महीने के आखिर तक जितनी भी चल और अचल संपत्तियां है ना उनके कब्जे में, उनके हिस्से में, उनके अधिकार क्षेत्र में, उसकी जानकारी सरकार को देना जरूरी होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, सरकार नागरिक संपत्ति जो है वो हमेशा अपने कब्जे में नहीं रख सकती। जी हाँ, मतलब कि दोस्तों सरकार भी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती है, कुछ समय के लिए उसको काम में ले सकती है, लेकिन हमेशा किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो सरकार अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा फैसला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।